दुनिया की सबसे अमीर और यूरोप की एक छोटी सी कंट्री लग्जमबर्ग, क्या हम भी वहां काम करने जा सकते हैं? किस तरह की जॉब्स है वहां पे और कितनी सैलरी मिलती है? वीजा लगने के कितने चांसेस है? पैसे कितने लगते हैं? कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे हम आपको इस वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बाय द वे, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। इन फ्यूचर में विदाउट एनी एजेंट अगर आप बाहर जाना चाहते हो, बाहर बिना एजेंट के जाना चाहते हो, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मेरी वीडियोस को फुल डिटेल में देखना। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि लग्जमबर्ग किस तरह की कंट्री है। किसी भी कंट्री में हम काम करने के लिए जाते हैं तो उसके बारे में हमें बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लग्जमबर्ग एक बहुत ही ब्यूटीफुल और एक टूरिस्ट कंट्री है। जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है, आसपास के लोग वहां से घूमने आते हैं। लग्जमबर्ग यूरोपियन यूनियन के साथ साथ शेंजन जोन में भी आता है। लग्जमबर्ग एक छोटी सी कंट्री है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं अभी के टाइम में सबसे अमीर कंट्री है। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की। लग्जमबर्ग में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? जो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है लग्जमबर्गिश, वो यहाँ पर बोली जाती है और इसके साथ फ्रांस और जर्मन लैंग्वेज भी बोली जाती है। ये तो हो गई है लैंग्वेज की बात। अब हम बात करते हैं यहाँ पर करेंसी क्या चलती है, कौन सा यूरो चलता है, क्या चलता है, डॉलर चलता है। तो जो यहाँ पर लग्जमबर्ग में करेंसी चलती है वो चलती है यूरो। जैसे और भी कंट्रीज है वहां पर यूरो चलती है, तो यहाँ पर भी यूरो ही चलता है। जैसे अभी के हिसाब से 85 से लेकर 90 रुपीज तक यूरो के रेट चल रहे हैं। तो आप करेंसी कन्वर्ट कर लेना, इंडिया से है, पाकिस्तान से है, तो करेंसी जो चल रही है यहाँ पर वो यूरो की चलती है। इस कंट्री की आपको सबसे अच्छी बात बताता हूँ, सबसे खास बात बताता हूँ क्या है। अगर आप लग्जमबर्ग में विजिट करते हैं तो आपको बस सर्विस, आपको ट्रांसपोर्टेशन एकदम फ्री मिलता है। चाहे आप इस कोने से दूसरे कोने तक जाने वाले हो, आपको फ्री में जा सकते हो। आपको कोई टिकट नहीं लेना पड़ेगा, एकदम ट्रांसपोर्टेशन फ्री होता है। अब हम इसके बाद बात करते हैं कौन कौन सी कंट्री के बॉर्डर लगते हैं लग्जमबर्ग कंट्री के साथ में। बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, ये तीनों कंट्री के बॉर्डर लगते हैं लग्जमबर्ग कंट्री के साथ। इंजीनियर की जॉब्स बहुत ज्यादा डिमांड में, होटल लाइन में जितनी भी जॉब्स आती है बहुत ज्यादा डिमांड में है। इसके साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने यहाँ पर जॉब अप्लाई करनी है, आपने अच्छी क्वालिफिकेशन की हुई है, तो आपके पास सर्टिफिकेट भी होने चाहिए और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ नॉर्मल जॉब्स भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है। रेस्टोरेंट में जॉब्स होती है, ड्राइविंग लाइन में जॉब्स होती है, कंस्ट्रक्शन लाइन में जितनी भी जॉब्स होती है सब अवेलेबल है। ये जॉब्स भी आपको इस कंट्री में मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको जॉब्स बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, तो आप ऐसी जॉब्स में भी ट्राई कर सकते हैं। जो नॉर्मल जॉब्स होती है जिनमें क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इस तरह की जॉब्स क्यों इस कंट्री में कम मिलती है, आपको मैं रीजन बताता हूँ। इस कंट्री की जो सैलरी है वो काफी हाई है। जो आप नॉर्मल जॉब्स भी करते हो तो वो काफी होती है, बहुत अच्छी इनकम आपकी हो जाती है। डिलीवरी बॉय की जॉब्स करते हो, कंस्ट्रक्शन की जॉब्स करते हो, ड्राइविंग की जॉब्स करते हो, आपकी जो इनकम होती है बहुत अच्छी इनकम होती है। जो आसपास के लोग होते हैं लग्जमबर्ग में आके वो काम करते हैं, क्योंकि जो लोकल लोग होते हैं, यूरोपियन लोग होते हैं, वो सभी एजुकेटेड नहीं होते हैं। वो भी यहाँ पर आके काम करते हैं, उनको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। इसलिए मैंने आपको बताया कि नॉर्मल जॉब्स ये लोग करते हैं। और किसी भी थर्ड कंट्री से जब कोई यूरोपियन कंट्री किसी बंदे को हायर करते हैं, किसी वर्कर को हायर करते हैं, किसी भी कंपनी को यूरोप में, तो उनको क्या करना पड़ता है? पहले वो वैकेंसी निकालते हैं और फर्स्ट प्रेफरेंस होती है अपनी ही कंट्री को हायर करें। किसी यूरोपियन से बंदे नहीं मिलते हैं, फिर वो इंडिया या पाकिस्तान से हायर करते हैं। नॉर्मल जॉब्स इसलिए कम होती है क्योंकि जो आसपास के लोग होते हैं, यूरोपियन लोग होते हैं, वो वहां पर आके काम करते हैं, वो उनके लिए फुलफिल हो जाती है, इसलिए नॉर्मल जॉब्स कम मिलती है। आपको क्या करना है, अपना सीवी बना के ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करना है। अप्लाई अगर आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी। आपने हार नहीं माननी है। अगर आप ये सोचते हो कि जॉब्स उन लोगों के लिए हमारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप पीछे रह जाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जॉब्स कैसे ढूंढनी है। देखो, जॉब्स की जितनी भी वेबसाइट्स होती है आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। आप विजिट करना, विजिट करने के बाद में अपना सीवी अपलोड करना, वेबसाइट पे जाके जॉब ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करना। और एक चीज का ध्यान रखना, जो आपका सीवी होगा बहुत अच्छी
अच्छा होना चाहिए आपका सीवी। उसमें आपके काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी स्किल्स, आपकी एजुकेशन, आपकी समरी और आपकी अच्छी सी एक फोटो स्टैंडर्ड की उसमें लगी होनी चाहिए। और जब आप अपना सीवी अपलोड करते हैं तो वहाँ पर आपका एजेंसी में सीवी जाता है। उसके बाद में अगर उनको लगता है कि ये हमारे लिए बंदा अच्छा है, ये हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएगा, हमारे लिए ये अच्छा रहेगा, तो आपको डेफिनेटली एक ईमेल करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू लेने के बाद में उनको सही लगता है तो वो आपको वर्क परमिट इशू करा देते हैं, फिर आप अपना जा सकते हैं। यही एक ऑप्शन रहता है। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी की आप यहाँ पे छोटे से छोटे काम में भी 2000 यूरो से लेके 5000 यूरो तक भी कमा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत महंगी कंट्री है और यहाँ पर बहुत अच्छी कमाई है। आप इस कंट्री के रिव्यू देखो, क्योंकि जितने भी आप यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे आपको डेफिनेटली इसके अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। इसमें अप्लाई अगर आप करते हैं, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि वीजा लगेगा या नहीं लगेगा हमारा। तो देखो, वीजा कोई आपको एजेंट नहीं देगा, वीजा कोई आपको बंदा नहीं देगा। वीजा देने का काम होता है एम्बेसी का। एम्बेसी आपको डिसाइड करती है आपके पेपर देखने के बाद में कि आपको वीजा दिया जाए या नहीं दिया जाए। इसकी गारंटी बिल्कुल भी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि ये सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन पे होता है कि आपको मिलेगा वीजा या अप्रूव होगा या आपका रिफ्यूजल होगा, है ना। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में काम करना है, थोड़ा सा रिस्क लेके काम करना है। अगर आप करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। इन फ्यूचर में आपके लिए ऐसी ही वीडियो आती रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया।